Hamiltonian cycle. Today topic is Hamiltonian cycle. Hamiltonian cycle basically is a problem of backtracking. ठीक है, जो भी Hamiltonian cycle की प्रॉब्लम है वो हम backtracking के थ्रू सॉल्व करेंगे. और Hamiltonian cycle is similar to आपके ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम. ठीक है, ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम के अंदर क्या था कि वी नीड टू फाइंड द टूर. ठीक है, ऑप्टिमल टूर. हमारे पास कई सारे सोल्यूशंस थे, कई सारे टूर्स थे, बट आई नीड टू फाइंड द टूर विच हैव मिनिमम कॉस्ट. ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी मेरे डिफरेंट साइकिल्स होंगी. आई नीड टू फाइंड ऑल दोज साइकिल्स. ठीक है, हैमिल्टोनियन साइकिल. ठीक है, अब हैमिल्टोनियन साइकिल का क्राइटेरिया क्या है. हैमिल्टोनियन साइकिल का क्राइटेरिया है कि आपके पास एक ग्राफ दे रखा होगा, उस ग्राफ को आपको कंप्लीट विजिट करना है इन सच अ वे कि आप किसी भी नोड को, जो भी आपको नोड दे रखी है, आप उस नोड को एग्जैक्टली वंस एक बार ही ट्रैवर्स करो, उस नोड को दोबारा ट्रैवर्स ना करो. दूसरी चीज, आप जिस स्टार्टिंग पॉइंट से आपने ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया है, आप वहां से स्टार्ट करो और सारी नोड्स को ट्रैवर्स करो, और जब आप लास्ट नोड पे पहुंचो वहां से आप स्टार्टिंग नोड पे पहुंच सको. यानी कि जो आपकी लास्ट नोड हो उससे स्टार्टिंग नोड पे एक एज होना जरूरी है. तो मेरे ये तीन कॉन्सेप्ट हैं. पहला कि मैं एक नोड को एक बार ही ट्रैवर्स करूंगा, दोबारा ट्रैवर्स नहीं कर सकता, इट मीन्स वहां पर डुप्लीकेसी नहीं होगी. दूसरी चीज कि जो मेरी लास्ट नोड है उससे मेरे पास रास्ता हो टू माई फर्स्ट नोड. ठीक है, एंड मैं जिन भी नोड को ट्रैवर्स कर रहा हूं उनके बीच में एक एज होना जरूरी है. ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम सेम एग्जाम्पल को एल्गोरिथम के थ्रू ट्रेस करेंगे. ठीक है, अब आप देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल है 1, और क्योंकि वी आर यूजिंग बैक ट्रैकिंग तो जो भी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा वो हम स्टेट स्पेस डायग्राम के थ्रू चेक करेंगे. ठीक है, मेरे पास एक ग्राफ है 2, 3, 4 and 5. This is 4 and 5. ये मेरे पास एक ग्राफ दे रखा है, मुझे इसके लिए साइकिल फाइंड करना है. ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पर डिफरेंट साइकिल्स हैं. मैंने आपको बताया जो भी आपकी बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स होती है वो परम्यूटेशंस या प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होती है. वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशंस होते हैं. वी नीड टू सॉल्व या वी नीड टू फाइंड द ईच एंड एवरी सोल्यूशन. ठीक है, तो मैं यहाँ पर जितनी भी साइकिल्स होंगी उन साइकिल्स को फाइंड करूंगा, और मेरा प्रोसेस वही रहेगा कि मुझे हर एक नोड को एक बार ट्रैवर्स करना है, कोई भी एक स्टार्टिंग नोड लेना है, उससे मुझे सारी नोड ट्रैवर्स करना है, और जो मेरी लास्ट नोड होगी उससे मैं अपनी पहली वाली नोड के ऊपर जा सकूं. ठीक है, अभी ये जो मैंने एल्गोरिथम लिखी है, दिस इज एल्गोरिथम फॉर हैमिल्टोनियन साइकिल. ठीक है, हैमिल्टोनियन साइकिल में क्या है कि मेरे पास ये जो एल्गोरिथम है, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एल्गोरिथम. ठीक है, टिल यहाँ दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एल्गोरिथम एंड दिस इज द एल्गोरिथम फॉर हैमिल्टोनियन साइकिल. मेरे पास जो एक फंक्शन है वो हैमिल्टोनियन नाम से फंक्शन है, एंड इट इज सिमिलर टू हमने जो कल लास्ट टाइम अपनी ग्राफ करने की प्रॉब्लम पड़ी थी उसके ही सिमिलर है. ठीक है, अब देखो यहाँ पर है क्या कि मैं जिस नोड के लिए भी ट्रैवर्स करूंगा वो वहां पर आ जाएगा के. ठीक है, उस पर्टिकुलर नोड के लिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ. जैसे कि हम ग्राफ करलिंग में करते थे कि मैं जिस पर्टिकुलर नोड को कलर करता था मैं उस पर्टिकुलर नोड को यहाँ पर लिखता था. सेम फंडा यहाँ पर है, मैं जिस नोड से ट्रैवर्स कर रहा हूँ मैं उस नोड को यहाँ पर लिखूंगा. नेक्स्ट वैल्यू के अंदर सेम वैल्यू जाएगी. अब नेक्स्ट वैल्यू क्या करेगा, नेक्स्ट वैल्यू चेक करेगा कि मेरे पास जो भी नोड है, ठीक है, वो पहले तो सबसे पहली बात वो यूनिक हो. ठीक है, वो मतलब उसको आप दोबारा से चेक ना कर रहे हो, दोबारा से उसको ट्रैवर्स ना कर रहे हो. वो कौन सा काम करेगा, वो आपका काम करेगा कि यू आर नॉट ट्रैवर्सिंग इज अगेन एंड अगेन. आपका ये वाली लाइन क्या करेगी, ये वाली लाइन आपकी चेक कर रही है. देखो एक्स ऑफ जे इज इक्वल टू एक्स ऑफ के, यानी कि जो आपकी पुरानी नोड थी और जो आपकी नई नोड है अगर वो सिमिलर हैं तो वो क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा. वो आपको बता देगा कि दिस यू हैव ऑलरेडी ट्रैवर्स, यू कैन नॉट ट्रैवर्स इट अगेन. ठीक है, और ये वाली क्या चेक कर रही है,
ये वाली लाइन चेक कर रही है कि देयर, जिस नोड से भी आप दूसरी नोड पे जा रहे हो वहां पर देयर मस्ट बी एन एज बिटवीन दोज टू एजेस। ये वाली चेक कर रही है आपकी एजेस, ये चेक कर रही है आपकी डुप्लीकेसी, ठीक है। और ये वाली रो आपकी क्या चेक कर रही है, ये वाली रो आपकी चेक कर रही है कि अगर आपका के नंबर ऑफ नोड्स और जो आपने नंबर ऑफ नोड्स विजिट करे हैं अगर वो बराबर हैं, ठीक है, अगर वो नोड बराबर हैं मीन्स अगर आपको 5 नोड ट्रैवर्स करना थे और आपने सारे 5 नोड ट्रैवर्स कर लिए एंड यू हैव रीच द लास्ट नोड विच इज x and with the last node there should be an edge, there should be an edge between the last node, xn is the last node and x1 is the first node, should not be equal to 0। अगर इक्वल टू 0 नहीं है इट मीन्स कोई वहां पर कोई ना कोई एज है बिटवीन द लास्ट नोड एंड द फर्स्ट नोड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड वी विल प्रिंट द सोल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है कि मेरे पास जो भी नेक्स्ट वैल्यू के अंदर एज आई मैंने उसको चेक कराया उसकी वैल्यू 0 तो नहीं है, अगर 0 है तो मैं उसको बैक ट्रैक करूंगा या रिटर्न कर दूंगा, बैक ट्रैक कर दूंगा। और अगर उन दो के की और एन की वैल्यू बराबर है इट मीन्स मुझे जो नंबर ऑफ नोड ट्रैवर्स करना थे वो मेरे एन के बराबर हैं, तो क्या होगा, तो मेरी वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट नोड के लिए फाइंड करूंगा, यानी कि अगर मैंने के की वैल्यू 1 ली थी तो अब मैं के की वैल्यू को 2 लूंगा, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 2, अब वो 2 के चेक करेगा, 2 से हम मॉड की वैल्यू निकालेंगे, वो 2 चेक करेगा कि 0 के बराबर तो नहीं है, अगर है तो वो रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो चेक करेगा कि जो भी आप एज ले रहे हो उसके बीच में एक एज है या नहीं, अगर एज है तो ठीक है, फिर वो चेक क्या करेगा कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है, जो भी आपने नोड ली है वो डुप्लीकेट तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो चेक करेगा देयर, अगर आप लास्ट तक पहुंच गए हो तो देयर मस्ट बी एन एज फ्रॉम लास्ट टू द फर्स्ट, अगर ऐसा है तो वो आपके सोल्यूशन को प्रिंट करा देगा। क्लियर है। फॉर दिस आई विल ड्रॉ स्टेट स्पेस डायग्राम इस प्रॉब्लम के लिए। अब देखो मेरे पास कितने नोड्स हैं, 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 नोड हैं, मैं 5 नोड की एक एरे ले लूंगा, 5 इंडेक्स की, 1 2 3 4 5, मैंने 5 इंडेक्स की एक एरे ले ली और इनिशियली मैं उसको 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया कि अभी मैंने कुछ भी ट्रैवर्स नहीं किया है, बट मैं अपने पहले नोड को, जो मेरा पहला सेल होगा उसको मैं 1 लिखूंगा। मैंने 1 2 लिखा, उसको मैं 1 इसलिए लिखूंगा क्योंकि मैं हमेशा कहीं ना कहीं से स्टार्ट करूंगा, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपनी फर्स्ट नोड से, इसलिए मैंने फर्स्ट सेल को 1 कर दिया, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द नोड नंबर 1, ठीक है। मैंने फर्स्ट नोड को 1 कर दिया। अब आप देखो, अब मेरे पास पहली नोड है, अब मैं इस दूसरे वाले सेल के अंदर क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू द रूल, यस, अपनी नेक्स्ट वैल्यू लिखूंगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, आई कैन नॉट राइट 1 ओवर हेयर, अगर मैं यहां पर 1 लिखूंगा तो क्या होगा, तो मेरा जो एक कंस्ट्रेंट था वो अनसेटिस्फाइड रह जाएगा। वो क्या था कि मेरी वैल्यू डुप्लीकेट ना हो, मैं 1 ऑलरेडी स्टार्ट कर रहा हूं, मैं 1 को विजिट नहीं कर सकता, तो मैं यहां पर 1 नहीं लिखूंगा, आई कैन राइट 2 ओवर हेयर, यस 2 लिखा, मैंने 1 लिया, 1 से मैं कहां गया, 2 के पास गया, और 1 से 2 के बीच में एज है, यस 1 से 2 के बीच में एज भी है, तो मैं लिख सकता हूं। नेक्स्ट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, आई कैन नॉट राइट 1 बिकॉज ऑलरेडी देयर, आई कैन नॉट राइट 2 बिकॉज ऑलरेडी देयर, आई कैन राइट 3, मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। यानी कि मैं 2 से 3 पे चला गया, ठीक है। 2 से 3 पे एज है, यस देयर इज एन एज बिटवीन 2 एंड 3, मेरी कंडीशन फॉलो हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं ना तो 2 लिख सकता हूं, ना 1 लिख सकता हूं, ना 3 लिख सकता हूं, आई कैन राइट 4 ओवर हेयर, मैंने 4 लिख दिया। इज देयर एनी एज बिटवीन 3 to 4, नहीं, यहां पर कोई एज नहीं है 3 और 4 के बीच में, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां 4 नहीं लिख सकता, अब मैं ट्राई करूंगा, क्या मैं 5 लिख सकता हूं, इज देयर एनी एज बिटवीन 3 and 5, यस देयर इज एन एज,
मैंने 3 to 5 लिख दिया। अब मैं नेक्स्ट में गया, मैं 1 लिख चुका हूँ, 2 लिख चुका हूँ, 3 लिख चुका हूँ, 5 लिख चुका हूँ। आई कैन राइट 4 ओवर हेयर। मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब आप देखो मैं अपने लास्ट नोट तक पहुंच चुका हूँ, 4 तक, ठीक है। अब जब मैं 4 तक पहुंच चुका हूँ, इसके आगे तो मुझे कुछ लिखना नहीं है। अब मैं चेक करूंगा क्या 4 से 1 के पास मेरी कोई एज है। यस, देयर इज एन एज बिटवीन 4 to 1, यानी कि ये मेरा एक सोल्यूशन हो गया। दिस इज एन सोल्यूशन। मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, क्या 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 4 एंड 4 to 1। मैंने आपसे यही बताया था ना कि जो भी मेरे पास सोल्यूशन होगा वो मैं अपनी लास्ट नोड से स्टार्टिंग नोड पे पहुंच पाना चाहिए हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपनी लास्ट नोड पे पहुंच गया। देखो 1 से 2 पे आया, 2 से 3 पे आया, 3 से 5 पे आया, 5 से 4 पे आया और 4 से 1 पे चला गया। यानी कि मैंने अपना हर एक नोड ट्रैवर्स कर लिया एक बारी और मैं अपने लास्ट नोड से स्टार्टिंग नोड पर भी पहुंच गया। सोल्यूशन के लिए मेरे पास लास्ट में क्या बचा, 1 2 3 5 4। अब मैं नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए क्या करूंगा, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, अब लास्ट नोड है, मैं यहां पर 5 लिख नहीं सकता क्योंकि 5 ऑलरेडी है यहां पर। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं यहां पर 0 लिखूंगा। जैसे ही आपका कोई नोड 0 हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, आपको पीछे वाली नोड को देखना है, आपको पीछे वाली नोड के पास चले जाना है। मैं पीछे वाली नोड के पास गया, पीछे वाली नोड क्या है, 5 है, ठीक है। अब जब 5 है तो 5 के बाद तो मेरे पास कोई नोड है नहीं, मैं इसको भी 0 कर दूंगा। मैंने इसको भी 0 कर दिया। 0 का मतलब पीछे चले जाओ। मैं फिर से पीछे आ गया। अब ये मेरी 3 है, मैं 1 नहीं लिख सकता, 2 नहीं लिख सकता, मैं 4 तो लिख सकता हूं। मैंने यहां पर 4 लिख दिया। अब मैं चेक करूंगा क्या 2 to 4 कोई एज है। यस, 2 to 4 एज है, तो मैंने 2 to 4 को ले लिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, 4 के बाद ये यहां पर आया, यहां 0 था। आई कैन नॉट राइट 1, आई कैन नॉट राइट 2, आई कैन नॉट राइट 4, बट आई कैन राइट 3। मैंने यहां पर 3 लिख दिया, ठीक है। अब 4 to 3 कोई एज है नहीं, 4 to 3 कोई एज नहीं है, तो मैं यहाँ 3 भी नहीं लिख सकता। मैंने इसको काट के यहाँ पर क्या कर दिया, 5 कर दिया। अब आप देखो क्या 4 to 5 कोई एज है। यस, 4 to 5 एज है, तो मैंने यहाँ पर 4 to 5 भी ले लिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे गया, मैं यहाँ पर 1 नहीं लिख सकता, 2 नहीं लिख सकता, 4 नहीं लिख सकता, 5 नहीं लिख सकता, बट आई कैन राइट 3। मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है। 5 to 3 कोई एज है। यस, 5 to 3 एज है, 5 to 3 देयर इज एन एज। क्लियर है। अब आप देखो लास्ट में आप क्या चेक करते हो, क्या 3 to 1 भी कोई एज है। यस, 3 to 1 भी एक एज है, तो ये भी मेरा एक सोल्यूशन हो गया। दिस इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। क्या बन गया, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 3 एंड 3 to 1। ये भी मेरा एक सोल्यूशन हो गया। अब आप देखो मैं यहां तक पहुंच गया था, अब मैं नेक्स्ट सोल्यूशन देखूंगा, ठीक है। अब जब मैं नेक्स्ट सोल्यूशन देखूंगा, मैं 1 ट्रैवर्स कर लिया, 2 ट्रैवर्स कर लिया, 4 ट्रैवर्स कर लिया, 5 ट्रैवर्स कर लिया, मैं लास्ट में 3 पे आ गया। अब इस 3 की जगह मैं कुछ लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, तो मुझे इसको 0 करना पड़ेगा। मैंने इसको 0 कर दिया। 0 का मतलब पीछे आ जाओ। मैं पीछे आ गया, 1 2 5 4 और 5 के बाद मैं क्या लिखूंगा, मैं कुछ लिख नहीं सकता क्योंकि लास्ट नोड है मेरा, तो मैंने इस 5 को भी 0 कर दिया। मैं फिर पीछे आ गया। अब इस 4 को मैं 5 लिख सकता हूं, चलो 5 लिख के देखता हूं। मैंने यहां पर 5 लिख दिया, ठीक है, बट देयर इज नो एज बिटवीन 1 to 5, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 1 to 5 कोई एज नहीं है, तो मैं फिर इसको भी 0 कर दूंगा क्योंकि 1 to 5 कोई एज है नहीं, मैं कुछ और ले नहीं सकता क्योंकि मैं लास्ट नोड पे था। मैं दोबारा 3 पे नहीं जा सकता, मैं दोबारा 2 पे नहीं जा सकता, मैं दोबारा 1 पे नहीं जा सकता, मैं दोबारा 5 पे नहीं जा सकता। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको 0 कर दिया क्योंकि मैं 5th नोड पे था। अब ये मेरा 0 हो गया। 0 मतलब पीछे आओ। 1 to 2, अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं 3 लिख सकता हूँ। मैंने 3 लिख दिया, मैंने 3 लिख दिया, यानी कि मैं 1 से कहाँ आ गया, 1 से मैं 3 के पास आ गया। मैं आगे बढ़ा, यहां पर मैं 2 लिख सकता हूं, चलो मैंने 2 लिख दिया।
मैंने 2 लिख दिया। 1 to 3 पे एज 3, 3 to 2 एज है, यस 3 to 2 एज है, ठीक है। तो मैंने ये इस 2 को भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ा, यहां पर मैं 1 नहीं ले सकता, 3 नहीं ले सकता, 2 नहीं ले सकता, 4 लिख सकता हूं। मैंने 4 लिखा। इज देयर एनी एज बिटवीन 2 to 4? यस देयर इज एन एज। मैंने इस 4 को भी ऐड कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ा, यहां पर मैं 5 लिख सकता हूं, इनमें से तो कुछ लिख नहीं सकता, सिर्फ 5 लिख सकता हूं। मैंने 5 लिख के देखा, क्या 4 to 5 एज है? यस 4 to 5 एज है। अब मैं लास्ट नोड पे पहुंच गया, मैं अपनी लास्ट वाली नोड पे पहुंच चुका हूं 5 पे। अब मैं चेक करूंगा क्या 5 से, अभी आप नेक्स्ट में समझोगे। मैंने 5 से 1 पे एज देखी, 5 से 1 पे कोई एज नहीं है, यानी कि ये मेरा डेड एंड हो गया, ये मेरा सोल्यूशन नहीं हुआ, मैं इसको प्रिंट नहीं कराऊंगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करूंगा। अब देखो मेरा यहाँ पर 5 है, नेक्स्ट नोड क्या होगा? 0, मैंने 0 कर दिया। पीछे आया, इस वाले को मैं 1 3 2 तो कर नहीं सकता, मैं इसको 5 कर सकता हूँ। 5 to 2 कोई एज नहीं है, मैं दोबारा मैंने इसको 0 करा, मैं पीछे आया। अब देखो ये मेरा 2 है, 2 को मैं क्या कर सकता हूँ? 3 कर सकता हूँ, बट मैं 3 करूंगा नहीं क्योंकि 3 ऑलरेडी है, मैं इसको 4 करूंगा। मैंने 4 करा। 3 to 4 कोई एज है? 3 to 4 कोई एज नहीं है, मैं 4 भी नहीं कर सकता। अब मैंने इसको 5 करा, 3 to 5 कोई एज है? यस 3 to 5 एज है, ठीक है। यानी कि मैंने 3 to 5 एक ले लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ा, इसको मैं 1 नहीं कर सकता, 3 नहीं कर सकता, 5 नहीं कर सकता, बट मैं 2 कर सकता हूं। मैंने 2 कर दिया। 5 to 2 कोई एज है? नहीं, 5 to 2 कोई एज नहीं है, मैं ये ले नहीं सकता, ठीक है। 3 नहीं कर सकता, मैंने इसको 4 करा। 5 to 4 कोई एज है? यस 5 to 4 एज है, मैंने 5 to 4 एज ले ली। आगे बढ़ा, यहां पर मैं, ये ऑलरेडी है तो मैं यहां पर 2 लिखूंगा, मैंने यहां पर 2 करा। 4 to 2 कोई एज है? यस 4 to 2 एज है, मैंने 2 को भी ऐड कर दिया। अब लास्ट नोड में 2 पे पहुंच गया। अब मैं चेक करूंगा क्या 2 to 1 कोई एज है? यस 2 to 1 एक एज है, तो मेरा एक सोल्यूशन ये हो गया। मैंने इसको भी प्रिंट करा दिया। 1 1 to 3, 3 to 5, 5 to 4, 4 to 2, 2 to 1, एक सोल्यूशन मेरा ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है आप बता सकते हो? ठीक है, ये तरीके से आप हैमिल्टोनियन साइकिल सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको 3 तरीके से निकाल के बताया है, आप आगे इससे आगे आप निकाल सकते हैं, एंड मैंने आपको ट्रेस भी करके बताया है, ठीक है ना। थैंक यू।